70 और 80 के दशक में अगर किसी अभिनेत्री की मुस्कान पर पूरा हिंदुस्तान फिदा था तो वो थी मुमताज। उनकी चुलबुली अदाएं, शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और सुपरस्टार्स के साथ उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया था। लेकिन पर्दे पर हमेशा मुस्कुराने वाली मुमताज की निजी जिंदगी में भी कई ऐसे उतार चढ़ाव आए जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्यार, शादी, अफेयर, स्टारडम और अकेलेपन से जुड़ी उनकी जिंदगी की कई बातें आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं मुमताज की। मुमताज ने सिर्फ 11 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम शुरू कर दिया था। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे मोटे रोल्स मिलते थे और कई बार सिर्फ स्टंट वाल फिल्मों तक ही वो सीमित रह जाती थी। लेकिन अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर उन्होंने धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली। 60 और 70 के दशक में उनकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ सबसे ज्यादा पसंद की जाने लगी। दोनों ने साथ में लगभग 15 सुपरहिट फिल्में दी और कहा जाता है कि उन्होंने कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं होने दी। दो रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, खिलौना, तेरे मेरे सपने, हरे रामा हरे कृष्णा, अपने देश और चोर मचाए शोर जैसे फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। राजेश खन्ना के स्टारडम को याद करते हुए मुमताज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आउटडोर शूटिंग के दौरान लड़कियां उन्हें देखकर जलती थीं क्योंकि वो राजेश खन्ना के साथ काम करती थी। मुमताज ने कहा कि जिस आदमी को लाखों लड़कियां चाहती हों उसके साथ काम करना आसान नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजेश खन्ना चाहते तो करोड़ों लड़कियां उनकी गर्लफ्रेंड बन सकती थी। लेकिन काका यानी राजेश खन्ना अपने रिश्ते को लेकर काफी चूजी थे। अपने करियर के पीक पर सिर्फ 27 साल की उम्र में मुमताज ने बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली और फिल्मों को अलविदा कह दिया। वहीं शादी के बाद वो लंदन शिफ्ट हो गई। हालांकि बीच बीच में मुंबई आती रही लेकिन फिल्मों से दूरी बना ली। वहीं शादी के बाद उनकी जिंदगी बाहर से जितनी आलीशान दिखती थी, अंदर से उतनी आसान नहीं थी। एक इंटरव्यू में मुमताज ने खुलकर बताया कि उनके पति हमेशा बिजनेस और ट्रैवल में व्यस्त रहते और वो उनसे मुश्किल से 5-10 दिन ही साथ बिता पाते थे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके पति के इतने बंगले हैं कि उन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाता। वहीं मुमताज ने अपने रिश्तों को लेकर बेहद ईमानदारी से कई बातें स्वीकार की थी। उन्होंने बताया कि उनके पति का भी अफेयर रहा था लेकिन उन्होंने अपनी शादी नहीं तोड़ी। इतना ही नहीं, मुमताज ने यह भी माना कि शादी के बाद उनका खुद का भी एक अफेयर रहा। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में प्यार और रिश्तों को समझना आसान नहीं होता और इसी बातचीत में उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्होंने अपने पति को 2-3 और शादियां करने की सलाह तक दे दी थी ताकि हर बंगले में एक बीबी रह सके। हालांकि उनके पति ने साफ कह दिया कि वो शादी सिर्फ एक ही करेंगे। मुमताज की जिंदगी में एक और चर्चित नाम रहा शम्मी कपूर का। कहा जाता है कि शम्मी कपूर उनसे शादी करना चाहते थे लेकिन कपूर परिवार की परंपरा थी कि हर घर की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करेंगी। उस समय मुमताज अपने करियर के सबसे अहम दौर में थीं और वो अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी और यही वजह थी कि दोनों की शादी नहीं हो पाई। मुमताज ने एक और बार मधुबाला को याद करते हुए बताया कि मधुबाला उन्हें हमेशा समझती थी, प्यार करो लेकिन इतना ही नहीं कि खुद को खो बैठो। और शायद यही वजह थी कि जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखने के बावजूद मुमताज हमेशा मुस्कुराती रही। उन्होंने स्टारडम भी देखा, प्यार भी देखा, धोखा भी देखा, लेकिन हर दौर में खुद को संभाल कर रखा और यही बात उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे मजबूत और यादगार अभिनेत्रियों में शामिल करती है। दोस्तों, फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसे ही और भी पॉडकास्ट के लिए बने रहें हमारे चैनल पॉडकास्ट स्पीकर के साथ। धन्यवाद।